हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज मेरा टॉपिक है, मेरे हाथ में चार्ट है, एनर्जी चार्ट। तो आपको इस चार्ट के बारे में गाइडेंस देना चाहती हूँ कि हमारी एनर्जी कहाँ तक है। आप इस चार्ट के द्वारा चेक भी कर सकते हो, आपको यूट्यूब से भी गूगल करके सर्च कर सकते हो। ये एनर्जी का एक चार्ट होता है, ऐसा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ऐसा जहाँ पर कलर नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है। तो आपको गूगल करके सर्च करोगे तो कलर भी मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि जो साधना पे चले हुए हैं लोग, जिनकी सोल अवेकनिंग हो चुकी है, उनको पता चल जाएगा कि मेरी कैसी एनर्जी है, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। सबसे पहले होता है 20 नंबर होता है शेम का। हम बहुत अपने आप को शर्मिंदा समझते हैं, हम समझते हैं हम किसी लायक नहीं हैं, हमें कुछ नहीं आता है, किसी से बात करने से डरते हैं, अपने मन की बात खुलकर बताने से डरते हैं, क्योंकि ये ना बैड एनर्जियां हैं। इनका लेवल क्या है 20। इसीलिए आपको पता चल सके कि आप कहाँ हो तो आप मुझसे भी काउंसलिंग करके गाइडेंस ले सकते हो। तो शेम की एनर्जी भी लो एनर्जी होती है, क्योंकि जब हम खुलकर अपने मन की बात नहीं बता सकते तो हमारे अंदर ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो ये एनर्जी भी सबसे लो एनर्जी है। आपके साथ कुछ भी होता है, आप शर्मिंदा होते हो, आप किसी को उसके बारे में बोल नहीं सकते। बोलना चाहिए सबको, अपने मन की बात बतानी चाहिए। कोई ना कोई तो आपके आसपास होता है ना, जिसके साथ आप बात कर सकते हो। अगर आप अंदर में रखोगे ये बातें, तो आपकी आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है, सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें चली जाती है, उनको निकालने को फिर कई जन्म लग जाते हैं। उससे आगे है 30 नंबर की एनर्जी, वो है गिल्ट की एनर्जी। गिल्ट क्या होती है? जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए, हमारी आत्मा की एक आवाज़ होती है कि हमने इसके साथ गलत किया है, तो हम अंदर से गिल्ट में रहते हैं। वो पेन हमारे अंदर रहता है, हर्ट हमारे अंदर जमा हो जाता है कि हमने किसी के साथ बुरा किया है। वो 30 नंबर है, 30 नंबर की एनर्जी है। ये भी बहुत लो एनर्जी है, क्योंकि ये सभी बैड एनर्जियां हैं। ये हमारे अंदर ब्लॉकेज शुरू करती हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देती। तो उसके बाद है, अगर आप गिल्ट में हो, किसी का बुरा कर दिया आपने, आप माफ़ी मांग लो। होपोनोपोनो की प्रेयर बहुत उत्तम प्रेयर है। अगर आप होपोनोपोनो की प्रेयर करोगे ना, मैं अपनी प्रेयर में अरदास में ज़रूर ये लाइनें डालती हूँ। अगर तो देखो पूरे पास्ट लाइफ की इस लाइफ के लिए डालना है, वो मेरा अलग सिस्टम है। अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन है, उसके लिए करना है, उसका अलग से उसके नाम से हो जाता है। ये बहुत बड़ी प्रेयर है। आगे है 50 नंबर की एम्पैथी की। तो आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में आसपास सोच समझकर चलना है। एम्पैथी, आप एम्पैथ भी हो सकते हो, लेकिन आपने उसको सही ढंग से यूज़ करना है। ये 50 नंबर की एनर्जी होती है। ग्रीफ की 75 नंबर। तो ग्रीफ भी एक लो एनर्जी है कि हर वक्त आप एक अंदर से घुटे घुटे से रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैंने किसी के साथ बुरा कर दिया, अब मैं कैसे उसको हील करूं, कैसे मैं उसको बैलेंस करूं। ये भी एक ग्रीफ की एनर्जी भी लो एनर्जी में गिनी जाती है। मतलब ये लोग नेगेटिव एनर्जियों से घिरे होते हैं, कलजुग की एनर्जियाँ हैं ये। उसके आगे आती है 100 फियर की एनर्जी। आपके मन में हर वक्त फियर रहता है, किसी माँ बाप का डर, किसी और घर वाले का डर, किसी बाहर वाले का डर, कोई काम करने से डर लगता है, कोई आप बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, कोई कोर्स नहीं शुरू कर सकते, कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, आपके मन में हमेशा फियर रहता है, ये मैं करूँगा, मैं ऐसे ना हो जाऊँ, मुझे मतलब पेन ना सहना पड़े, कोई घाटा ना सहना पड़े। आपके अंदर ये चीज़ें बहुत चलती है। ये भी एनर्जी कोई अच्छी एनर्जी नहीं है, ये 3D की एनर्जी है, कलजुग की एनर्जी है। तो आपने इनसे ऊपर उठना है। उसके ऊपर है 125 की एनर्जी। आपने इनमें से देखना है, आप चार्ट कट कर देख सकते हो, निकाल कर गूगल से सर्च करके, कि आप कौन सी एनर्जी पे हो। ये सभी लो एनर्जियां हैं। ये 3D की एनर्जी है, मैट्रिक्स की एनर्जी है, कलजुग की एनर्जी है। डिज़ायर, आपके अंदर इतनी इच्छाएं बढ़ जाती है। किसी को तो पैसे की इच्छा होती है, किसी को पाने की इच्छा होती है, किसी को कपड़े की इच्छा होती है, किसी को गहनों की इच्छा होती है, किसी को बड़े घर की, किसी को नई कार की। तो ये भी डिज़ायर बहुत बुरी डिज़ायर है। किसी को ड्रिंक करने की होती है, नशा करने की होती है। ये 125 नंबर है इसके।
125 लेवल है। तो ये भी एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है डिज़ायर की। हद से ज़्यादा डिज़ायर हमें ख़तरे में डाल देती है, हमें पेन देती है, दर्द देती है, चैन से जीने नहीं देती। तो उससे आगे आता है 150 एंगर। आप किसी से बात कर रहे हो, आपको शांति से बात नहीं करनी आती, हर एक बात के ऊपर आप गुस्सा करते हो, गाली गलौज करते हो, अब्यूज़ लैंग्वेज बोलते हो, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हो। तो एंगर की एनर्जी भी बहुत बैड एनर्जी होती है। अगर आपके अंदर एंगर की एनर्जी है तो आप कभी भी शांति से नहीं बैठ सकोगे। आप अगर किसी पर एंगर करते हो ना, हर्ट करते हो सामने वाले को किसी भी रूप में, पहले हार्ट वो आपके अंदर जमा हो जाता है, आपकी आत्मा में, सोल में जमा हो जाता है, रिकॉर्डिंग होती है, आपके डीएनए में रिकॉर्डिंग होती है। ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाती है, जमा हो जाती है। इसीलिए किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो उससे आगे है 175 की प्राइड की, कि आपको किसी चीज़ की ईगो है, प्राइड है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ज़्यादा घर अच्छा है, बाकी लोगों के पास इतना अच्छा नहीं है, मैं ज़्यादा सुंदर हूँ और लोग सुंदर नहीं हैं, तो मेरे पास अच्छी गाड़ी है, अच्छे गहने हैं, डायमंड है, हीरे मोतियों से भरे हुए हैं। इन चीज़ों का भी आपको कोई भी प्राउड नहीं होना चाहिए। ये परमपिता परमात्मा की दी हुई चीज़ें हैं, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड अदा करना चाहिए। ये सभी लो एनर्जियाँ हैं। अगर आप साधना के पथ पर चल पड़े हो तो इन एनर्जियों से आपको ऊपर उठना होता है। जब आप मेडिटेशन करते हो, चक्रा बैलेंस करते हो, आपकी हीलिंग होती है, आपके कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं, तो आप आस्ते 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 इन एनर्जियों से निकल जाते हो। टाइम लगता है, क्योंकि हमारी हजारों जन्मों की मैल है। 4 युग हो गए हमें यहाँ इस अर्थ पर आए हुए। अब आपको मुक्ति का मार्ग मिला है, तो आपने इन एनर्जियों से पार जाना है, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है। ये नंबर वाइब्रेशन के हैं। तो उससे आगे आती है 200 करेज, हौसला, हर वक्त चढ़ती कला में रहना। अगर आप 200 की एनर्जी में आ गए हो तो इसका मतलब आपने इन जो लो एनर्जियाँ थी ना, इनको पार कर लिया है, आपके अंदर से ये निकल गई है। क्योंकि सबसे ये बैड एनर्जियाँ हैं, ये कलयुग की एनर्जियाँ हैं, 3D की एनर्जियाँ हैं, मैट्रिक्स की एनर्जियाँ हैं। आपने साधना करके इनसे पार जाना है। तो आप करेज में आ गए तो आप हर एक काम को करोगे ना, 100% उसमें एनर्जी डालोगे, उसमें सक्सेस मिलेगा, फिर आपको और कर्ज मिलेगा। तो यूनिवर्स की भी आपके साथ बेहद मदद मिलेगी। अदृश्य शक्तियाँ हर वक्त आपकी मदद करेगी। करती तो हर एक की मदद है अदृश्य शक्तियाँ, लेकिन जब हम साधना के पथ पर चल पड़ते हैं, जैसे जैसे लो एनर्जियों को पार करते हैं, नेगेटिव एनर्जियों से निकलते हैं, हमारी वाइब्रेशन हाई होती है। सारा खेल ही वाइब्रेशन का है। पूरा ब्रह्मांड एक वाइब्रेशन है, हम भी वाइब्रेशन हैं। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो ठोस चीज़ें हैं वो भी वाइब्रेशन है, टेबल भी वाइब्रेशन है, पत्थर भी वाइब्रेशन है। आपने इस बात को समझना है, आपने वननेस में जाना है। तो आप करेज में आ जाते हो, आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं, हर वक्त आप खुश रहना सीख लेते हो। तो उसके बाद आता है नेचुरलिटी, नेचर के साथ जुड़ते हो, आपको नेचर की चीज़ें अच्छी लगती है, प्रकृति के साथ जुड़ते हो, आप गार्डनिंग करते हो, आपको प्लांट्स ट्रीज़ अच्छे लगते हैं, उनका साथ अच्छा लगता है। क्योंकि जब हम ग्रीनरी के साथ रहते हैं तो हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है और हमारा ऑरा स्प्रेड होता है, हम ग्राउंडेड होते हैं, नेगेटिव एनर्जियाँ हमारे से दूर जाना शुरू कर देती है, हम पीस में चले जाते हैं। क्योंकि जब हमारी सोल असली घर से चलती है तो परमपिता परमात्मा के नुमाइंदे के सामने हमने एक कॉन्टैक्ट किया होता है कि मैं प्रकृति की सेवा करूँगा, लेकिन हम नहीं कर पाते। हम नीचे वाली एनर्जियों में फंसे रहते हैं, मेरे पास ये है वो है, उसके पास ये नहीं है, गाली गलौज करना, ईगो में रहना, हर वक्त एंगर में रहना, डिज़ायर में रहना, ये सभी लो एनर्जियाँ हैं। जब आप प्रकृति के साथ जुड़ जाते हो तो नेचर के साथ जुड़ना ही नेचुरलिटी है। आप जुड़कर देखो, आपको बहुत पीस मिलेगा, आपको शांति मिलेगी और किसी के साथ की आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आप जितनी भी लाइफ जियोगे बहुत पीस से, शांति से, सुख से जियोगे।
आप एक बार जुट कर देखो। इन एनर्जियों से ऊपर उठना होता है हमें। साधना का हमारा सबसे बड़ा मतलब ये एक आपको लेसन है, इसीलिए आज स्पेशल मैं इस पर काम कर रही हूँ। तो उसके बाद आता है विलिंगनेस। आपकी जो विल पावर है, जब आप करेज में आ जाते हो वो बहुत हाई हो जाती है। जिस पर्सन की विल पावर हाई हो जाती है वैसे ही वो हर एक चीज़ को अचीव करना शुरू कर देता है। जो चीज़ें उसको पहले मुश्किल लगती थी वो उसको आसान लगने लगती है। तो हर एक के लिए आपने अच्छा सोचना शुरू कर देना है। आप चाहे दूसरा कोई गरीब है, अमीर है, जात है, पात है, इन चीज़ों से ऊपर उठ जाते हो। हर एक के लिए अच्छा सोचना शुरू कर देते हो। पूरी प्रकृति आपका परिवार हो जाती है। पहले पहले आप अपने लिए चीज़ें मांगते थे, अपने परिवार के लिए मांगते थे, फिर आप पूरी प्रकृति के लिए मांगना शुरू कर देते हो। आपका परिवार बहुत बड़ा हो जाता है। आप विलिंगनेस में आ जाते हो, हर एक का भला चाहते हो। आपके मन में हर एक सोल के लिए प्यार पैदा हो जाता है। तो उसके बाद आता है ये जो विलिंगनेस की एनर्जी है 310 की है। आपने इसका चार्ट के द्वारा देखना है कि आपकी एनर्जी कहाँ फंसी हुई है, इससे कैसे निकलना है। बहुत फ़ायदा होता है इस चार्ट को देखकर। तो आगे है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस हमारे जो सोल अवेकनिंग है उसका बहुत बड़ा टूल है। मैं तो कहती हूँ कि सबसे बड़ा टूल है। सबसे बड़ा इसीलिए कहती हूँ, आप जिस स्थिति में हो, जिस परिवार में हो, जिस घर में हो, जिस गांव में हो, शहर में हो, जो भी आपके आसपास लोग हैं, चीज़ें हैं, उनको एज इट एक्सेप्ट करना। उन पे नुक्स नहीं निकालना। हाँ ठीक है, कभी कभी कहना पड़ता है, बच्चों को समझाना पड़ता है, प्यार से समझाना आप सीख जाते हो। क्योंकि जब हम अंदर से शांत हो जाते हैं, हमारी एनर्जी हाई हो जाती है, तो जो बाहर वाले लोग हैं उनमें कितनी भी कमियां हो हमें वो अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं। परमपिता परमात्मा हमें सिखा देते हैं कि सामने वाला जैसा भी है, आपका उसके ऊपर असर नहीं होना चाहिए कि वो आपके साथ कैसा सलूक करता है। क्योंकि उसकी मनोस्थिति पर तरस खाओ, उसको ब्लेसिंग भेजो, उसको प्यार दो। क्योंकि वो अंदर से टूटे हुए लोग होते हैं जो आपको पेन देते हैं, दर्द देते हैं, गाली गलौज करते हैं, आपकी निंदा करते हैं। आपका फ़र्ज बनता है, आपने तो अपनी वाइब्रेशन हाई कर ली, लेकिन उनके लिए आप दुआएं कर सकते हो। उनको एज इट एक्सेप्ट करो। आपका कोई हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चा है, बेटा है, बेटी है, वो जैसे भी हैं उनके साथ रहना सीखो, उनको प्यार से समझाना सीखो। इसी को ही एक्सेप्ट करना कहते हैं। आपकी लाइफ में कोई दुख आता है उसको भी आराम से एक्सेप्ट करो, क्योंकि कोई दुख स्थिर नहीं, कोई सुख स्थिर नहीं। आज हम सुखी हैं, कल को सुख भी चला जाएगा, फिर दुख आएगा, दुख भी चला जाएगा। जो चीज़ें हमारे बस में नहीं उनके पीछे क्या भागना। इनसे छुटकारा पाना ही अवेकनिंग है। तभी हम इन चीज़ों से निकलकर परमपिता परमात्मा से के पास चले जाते हैं। तो आगे है रीजन्स। हम हर एक चीज़ का रीज़न ढूंढते हैं, ये है, वो 400 की एनर्जी है। इनसे निकलना है, पार जाना है इनसे। ये काम परमपिता परमात्मा का है। जब हम जर्नी में आ जाते हैं, अवेकनिंग होती है, हम डिवाइन को सरेंडर करते हैं, तो हम उनमें नुक्स निकालने वाले कौन होते हैं। इसका ये रीजन है, वो उसका वो रीजन है। इस एनर्जी को पार करना है, तभी हम परमपिता परमात्मा से जुड़ सकेंगे। ये 400 की एनर्जी है, 400 की एनर्जी है। आप जो भी साधना में जुटे हुए लोग हैं, आप इस चार्ट को देखकर देख सकते हो कि आप किस एनर्जी में हो। आगे है लव। जब आपकी अवेकनिंग होती है तो आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाता है, उसमें अनकंडीशनल लव भर जाता है। ये 500 की एनर्जी है। आपको सभी लोग, सभी दुनिया, सभी धर्म, सभी जात पात, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, प्रकृति की हर एक चीज़ से प्यार हो जाता है। आप इन चीज़ों में परमात्मा को देखना शुरू कर देते हो। कितनी बड़ी बात है। लव की एनर्जी इतनी हाई होती है। हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में तो हमें पता होता है कि लव क्या है,
क्योंकि हमें ये लव ट्विन का इसीलिए दिया जाता है, एकदम से जैसे कोई बम फटता है, हमारा जो हार्ट चक्र है ओपन हो जाता है, अनकंडीशनल लव से भर जाता है। क्योंकि प्यार की एनर्जी सबसे हाई एनर्जी होती है। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने ट्विन फ्लेम को प्यार का रिश्ते में बांधने का ये एक बंधन दिया है। ये प्यार इतना हाई लेवल का होता है, आपकी जड़ों को हिला देता है, एकदम से आप प्रकृति से जुड़ जाते हैं। बहुत डीप कनेक्शन होता है, 4 युगों का कनेक्शन है। आप सोचकर देखो, आप अपने बच्चों के साथ आपका 1 जन्म का रिश्ता होगा, 2 का, 4 का, लेकिन ट्विन के साथ हमारा 4 युगों का रिश्ता है। 4 युग हो गए हम इस अर्थ पर आए हुए, एक सोल के 2 हिस्सों को। तो सोचकर देखो कि उसका रिलेशन कितना डीप होगा, अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव, स्पिरिचुअल लव। तो वो हमारे हार्ट चक्र को ओपन कर देता है, हिल जाते हैं हम अंदर से, पहले तो पता ही नहीं चलता। उसके बाद आता है 540 नंबर। जब आप 540 की एनर्जी में आते हो, जॉय, आपको इस दुनिया में स्वर्ग महसूस होना शुरू हो जाता है। मैं हर वक्त परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि लोक में रहकर हमें परलोक से जोड़ दिया है। अपने डीएम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उस पर्सन ने हमें युगों से सोई हुई आत्मा जगा दी है, उस डिवाइन के साथ जोड़ दिया है। ये 3D का रिश्ता नहीं है, मैट्रिक्स का नहीं है, रोमांस का नहीं है, डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है। एक पल के लिए भी आप उस पर्सन को भूल नहीं पाते, ना वो भूल पाता है। चाहे आप दूर हैं, नज़दीक है, आपका मिलना कोई ज़रूरी नहीं, आपका बात करना ज़रूरी नहीं। तो इसीलिए ये एनर्जी जॉय की होती है। आप बहुत खुश रहते हो, पीस में चले जाते हो, शांति में चले जाते हो। उससे आगे है पीस 600, बिल्कुल शांत, एक संत महात्मा जैसी आपकी वृत्ति हो जाती है। आपके आसपास कुछ भी हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, आप उसमें लीन रहते हो, उसके साथ कनेक्ट रहते हो हर वक्त। 600 की एनर्जी है। तो आगे है 700, इनलाइटमेंट। आप और परमात्मा में फ़र्क खत्म हो जाता है, आपके सभी चक्र जागृत हो जाते हैं, आपकी ऊर्जा क्राउन चक्र से पार कर जाती है। वहाँ आपको अकारी गुरु की ज़रूरत होती है। तो आप और परमात्मा में कोई फ़र्क नहीं रहता। शिवो हम हैं, शिवो हम हैं, शिवो हम हैं। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, उस परमात्मा की एनर्जी को आप महसूस करने लग जाते हो। लेकिन उसके बाद आप चैन से नहीं बैठ सकते। आपने लोगों की सेवा करनी होती है। जो आपको शक्तियाँ जागृत हुई है, आपके अंदर सोई हुई थी, जो परमपिता परमात्मा ने आपको गिफ्ट दिए हैं, रेखी माँ ने गिफ्ट दिए हैं, दृश्य शक्तियों ने, प्रकृति माँ ने रिटर्न गिफ्ट दिए हैं, तो उनको आपने स्प्रेड करना होता है। पता नहीं आपको कहाँ परमात्मा ने फिट कर देना है, किसी आश्रम में भेज देना है, जहाँ घर में आपको बहुत हाई लेवल पर लोगों को हील करना शुरू कर देना है। ये हमने उस पर छोड़ना है। तो सोचकर देखो, ये जो जर्नी है सोल अवेकनिंग की, कितनी प्यारी जर्नी है। एक कलयुग में रहकर आप उस परमात्मा में लीन हो जाते हो। और क्या दे सकता है परमात्मा। तो इसीलिए मैंने आपको आज इस चार्ट के बारे में खुलकर बताया। आप नंबरिंग देखकर देख सकते हो कि आप किस एनर्जी में हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस, मुझे इतना ज्ञान देने के लिए, इस लायक बनाया कि मैं किसी को ज्ञान दे सकूं, स्प्रेड कर सकूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू।